क्या क्या बातें हो चुकी हैं। पहला चीज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर 1 मोल है तो 1 मोल से उसको नंबर में कैसे ले जा सकते हैं, फिर नंबर से हम वेट में कैसे जा सकते हैं, और फिर वेट से कैसे हम वॉल्यूम में जा सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेंगे जो कि कल वाली चीज़ों को रिपीट कर जाए। जैसे कि अगर हम ले लें, कल समझाया गया तो सारी कुछ चीज़ें वही सब फिर से एक बार देख लो। जैसे मान लो अगर हमने ले लिया 1 मोल SO2, ठीक है ना। तो पहले एक बार बता दो, SO2 क्या गैस है? SO2 गैस होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। अगर हम इस गैस की बात करें तो क्या हम इसका नंबर लिख सकते हैं? हाँ, इसका नंबर भी लिख सकते हैं। क्या हम इसका वेट लिख सकते हैं? तो वेट भी लिख सकते हैं। और क्या इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं? तो हाँ, इसका वॉल्यूम भी लिखा जा सकता है, क्योंकि क्या है, ये गैस है। और ये तीनों टर्म इजीली लिखे जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने किसी सॉलिड के बारे में ले लिया, जैसे अगर मान लो मैं तुमसे कह दूं 1 मोल H2O और लिक्विड लिख रहा हूं मैं ब्रैकेट में, मतलब ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। अगर हम इसके बारे में पूछें कि बताइए 1 मोल H2O में कितने H2O के मॉलिक्यूल होंगे, तो तुम बोलोगे कि 1 मोल H2O का मतलब हुआ 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2O मॉलिक्यूल। क्या ये चलेगा? फिर हम तुमसे पूछें कि बताइए 1 मोल H2O का मास क्या होगा, तो क्या बताओगे? तो बोलोगे 18 ग्राम, क्योंकि एक H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, और ग्राम में लिख देंगे तो वो हो जाएगा 1 मोल H2O का वेट या मास। अच्छा, अब हम तुमसे पूछें कि बताइए इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो कई सारे लोग कहेंगे 22.4 लीटर होगा या 22.7 लीटर होगा एट STP, ठीक है ना। क्या ये लाइन सही है? नहीं, ये लाइन सही नहीं है। हमने तुम्हें कल बताया था कि वॉल्यूम टर्म का यूज हम किसी भी सॉलिड के लिए या लिक्विड के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ किसके लिए करेंगे? गैस और गैस के लिए, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाला टर्म मतलब मोल से नंबर में जाना, ये हम सॉलिड के लिए भी कर सकते हैं, लिक्विड के लिए भी, गैस के लिए भी। और अगर मास वाली बात करें तो ये भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए हो सकता है। लेकिन वॉल्यूम वाला टर्म सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? गैस के लिए। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि H2O क्या है भाई? लिक्विड। लेकिन अगर मैं इसी H2O को ऐसे लिख देता 1 मोल H2O, लेकिन यहाँ लिख दिया गया है वेपर, या ऐसे लिख दिया है क्या? गैस। तो अब क्या लिख सकते हैं? तो हाँ, अब लिख सकते हैं। अब ये जब वेपर फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है तो अब तीनों टर्म को लिख सकते हो, नंबर को भी, वेट को भी एंड वॉल्यूम को भी, तीनों को लिख सकते हैं। चलेगा? समझ गए कितनी बार? ठीक है। तो ये हमने कल ये बातें डिस्कस किया था कि कैसे नंबर में जाएंगे, फिर वेट में, फिर वॉल्यूम में। ये बात खत्म हो गई। अब आ जाओ सीधे सीधे डिस्कस करेंगे कुछ फार्मूला के बारे में, क्योंकि उन्हीं फार्मूलों पे न्यूमेरिकल्स हैं। पहले तो उन एक एक फार्मूले पर बात की जाएगी, फिर उन दोनों को रिलेट किया जाएगा, फिर तीनों को रिलेट किया जाएगा, और फिर बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग 3 फार्मूले पढ़ते हैं मोल का। मोल, देखो जब भी हम मोल की बात करें तो मोल को रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल n से। मोल इक्वल टू होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। जिस भी सब्सटेंस का तुम्हें मोल पूछा जा रहा है उसका वेट लिखो एंड मॉलिक्यूलर मास। वेट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से, ठीक है ना। ये पहला फॉर्मूला है। अगर मोल की बात करें तो और क्या होता है, तो मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसको कि हम n से रिप्रेजेंट करते हैं बाई एवोगैड्रो नंबर। अब ये क्या होता है, तो एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, ठीक है भाई। फिर बताते हैं क्या होता है। और मोल का एक और फॉर्मूला है जो कि है मोलर वॉल्यूम, जिसको कि हम दिखाते हैं, है ना। मोलर वॉल्यूम नहीं पहले आएगा, पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम, ठीक है भाई।
एंड फिर लिखेंगे मोलर वॉल्यूम। ठीक है, इसको दिखाते हैं Vm से, और ये जो वॉल्यूम दिया है ये कह सकते हो गिवन वॉल्यूम होता है, इसको हम V से डिनोट करेंगे। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले बात करा जाए, ध्यान सुनना। जिस किसी भी कंपाउंड का तुमसे मोल पूछा जा रहा है, उस फॉर्मूले का या उस कंपाउंड का वेट तुम्हें रखना होगा एंड उसका मॉलिक्यूलर मास रखना होगा। मॉलिक्यूलर मास तो सब लोग निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें पहले चीज एटॉमिक वेट पता होनी चाहिए, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में बताए होंगे। ठीक है ना, जैसे अगर मान लो H2O का तुम्हें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे? जब तक तुम्हें हाइड्रोजन का मास नहीं पता होगा, जब तक तुम्हें ऑक्सीजन का मास नहीं पता होगा, तब तक नहीं निकलेगा। तो हमें हाइड्रोजन का मास पता है, क्या होता है? 2 होता है। एक हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन का 2, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो इस तरह से हो गया 2 + 16 18 हो गया। तो ये हम लोग काम करेंगे, तो ये जनरली सबको पता होता है। जिनको ना पता हो, अब क्या कहें, ठीक ना, उधर जब ये चीज छोटी छोटी बात नहीं पता रहेगी तब क्या किया जाए। ठीक है ना, इसके लिए अगर किसी को ना पता हो तो एक दूसरे का हेल्प ले ले, और फिर भी कोई नहीं बता पाता है तो बाहर पूछना या मत पूछना। आते हैं, बात करते हैं आगे। ये नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करिए, जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहता है। अगर ये नहीं दिया है तो मोल दिया रहेगा, और पूछेगा कि कितने पार्टिकल हो सकते हैं, तो वही निकालना होता है। ये या तो निकालना होगा या तो मोल निकालना होगा। एवोगैड्रो नंबर की बात करें तो ये तुम्हें दिया रहता है। ये एवोगैड्रो नंबर को पता है, कौन सा एवोगैड्रो नंबर है? तो हमने तुम्हें कल बताया था कि एक मोल सब्सटेंस में जो नंबर होता है या मोल जो होता है जिस नंबर को दिखाता है, जैसे बोला था ना कि डजन 12 को दिखाता है, 1000 1000 को दिखाता है, उसी तरह से मोल जिस नंबर को रिप्रेजेंट करता है वही नंबर एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है ना, तो एवोगैड्रो नंबर का सेंस यहाँ पे है 6.022 × 10⁻23 से, इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, साइंटिस्ट का नाम था एवोगैड्रो, उन्होंने ये पता बताया था, इसलिए उन्हीं का नाम रख दिया एवोगैड्रो नंबर। हाँ, मोलर वॉल्यूम की बात करें तो मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मोल तुम्हें गैस लेना होगा, और उस 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा उसी को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। ये कल शायद मैंने बताया था कि कोई भी गैस हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, CO2 हो, कोई भी गैस हो, अगर 1 मोल गैस है एट STP, एट STP का मतलब क्या मतलब था भाई? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार। अगर 1 ATM लेते हो तो भी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अभी करंट के टाइम को देखा जाए तो 1 बार लेना है। ठीक है ना, तो अगर आपके पास STP पे कहा जा रहा है बातें कि एट STP क्या होगा, तो एट STP किसी भी गैस का 1 मोल गैस होना चाहिए। ध्यान रखना भाई, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। ठीक है ना, ये कल बताया गया था। तो एक्चुअल में जो 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा वो होता है 22.4 या 22.7 लीटर, और यही एक्चुअल में मोलर वॉल्यूम होता है, 1 मोल गैस का वॉल्यूम। अब देखो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है ना कि ये लीटर में न दे करके तुम्हें ml में दे देगा, तो इसको तुम ml में चेंज कर लोगे। जहां पे हमने ऐसे लिखा है वहां पे ये लिखेंगे 22,400 ml या 22,700 ml, चल जाएगा। तो ml में भी हम रख सकते हैं। ये देखना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है। अगर तुम्हें ये वॉल्यूम ml में दिया है तो ml वाला डाटा यूज करना, अगर तुम्हें लीटर में दिया है तो लीटर वाला डाटा यूज करना। ठीक है ना, तो देखो ये पहले फॉर्मूला, ये तीनों अलग अलग हम यूज करेंगे और फिर तीनों को आपस में मर्ज कर करके यूज करेंगे। अब एक बार बताओ, क्या इस फॉर्मूले को मैं सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए यूज कर लूंगा, और इस फॉर्मूले को भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए यूज कर लूंगा, लेकिन इसको कब यूज करना है? सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। मतलब थोड़ा ध्यान सुनना मेरी लाइन। अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए ये मोल इक्वल टू ये है और मोल इक्वल टू ये है, मतलब अगर ये भी मोल है और ये भी मोल है, तो क्या ये वाला टर्म इस वाले टर्म के बराबर होगा? अरे वही बात है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड बराबर नहीं हो जाएंगे? ये मैथ वाली चीज है कि अगर ये भी मोल को बता रहा है, ये भी मोल को बता रहा है, मतलब ये चीज इसके बराबर होगी। मतलब हम आगे चल के इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में बैलेंस करेंगे, आपस में बराबर करेंगे, पहली चीज। अच्छा, क्या ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला इसके साथ बैलेंस किया जा सकता है? किया जा सकता है तब जब हम कोई गैस लिए हों। अगर हम SO2 का, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मैं SO2 ले लूं, अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं, अगर मैं नाइट्रोजन ले लूं, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं, अगर कोई गैस है तो उस गैस के लिए ये वाला फॉर्मूला इस वाले फॉर्मूले को बैलेंस कर सकता है, क्योंकि ये तीनों ही फॉर्मूले गैस पे अप्लाई होंगे। लेकिन क्या मैं कोई सॉलिड ले करके हम कहें कि मेरे पास आयरन का टुकड़ा है जिसका वेट है 20 ग्राम, ठीक है ना, तो बताइए उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि 20 ग्राम यहाँ रख दो, मॉलिक्यूलर मास यहाँ रख दो, मोल आ गया, और इसी फॉर्मूले को उठा के यहाँ रख दो, इसके साथ बैलेंस कर लो, तो वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसा करेंगे? नहीं। किसी सॉलिड के लिए, किसी गैस के लिए इस फॉर्मूले को इनके साथ रिलेट नहीं करना है। बात समझ में आई क्या मैं बोला? पहले बताओ। कोई गैस होगा तो इन तीनों फॉर्मूले को आपस में बराबर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई लिक्विड है, अगर कोई सॉलिड है, तो इन दोनों को आपस में बैलेंस कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले के साथ इन दोनों को रिलेट नहीं करना है, ठीक है ना? क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ कहाँ लगता है? गैस पे। तो ये गैस के साथ रिलेट होगा, लेकिन किसी सॉलिड, किसी लिक्विड के लिए ये फॉर्मूले आपस में रिलेट नहीं होंगे, ठीक है ना? क्या ये बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को नोट करो और फटाफट छोटा क्वेश्चन दूसरा कर लिया जाए कि प्रैक्टिस बनती जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। बुक लाए हो, फोटोकॉपी लेके आओ। बायो और फिजिक्स कहाँ है? वो नहीं है, कल लेके आना वो भी, ठीक है ना? हाँ आ जाओ। कहाँ जाए देखो ना। प्यास लगे क्या भाई? कितनी देर हो बैठे हुए? 2-4 दिन से व्रत होते नहीं रहो, पानी वानी छोड़ दिए हो, खाना में छोड़ दिए हो, आते आते प्यास लग गया। देखो इसको करवा चौथ बोल रहा है, जो लड़का है तो बदमाशी कर रहे हो, जाओ पी लो। देखो करवा चौथ वाला जो बात है वो मेन लड़कियों पे अप्लाई होता है। अब कोई 2-4 लोग चोनर होते हैं वो कर लेते हैं, तो उनकी बात ये लगा है, समझ रहे हो ना? जो चीज जिसके लिए बनाया गया है वही करना ज्यादा उचित है, ठीक है? तो अगर ये हो गया हो तो क्वेश्चन किया जाए भाई। पहले दे दो तुम लोग, बाहर हो, एक तो इतना लेट आता है, भाग जाओ पहले से। चले भाई, ध्यान धीरे धीरे लिखो, तुम तो काम बिगड़ जाएगा, जल्दी करो। हटाए ना? अब थोड़ा सा सुनेंगे। देखो पहली चीज तीनों फॉर्मूले को देखो जल्दी से। एक फॉर्मूले में यूज किया गया है मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। तो देखो ऐसा इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं लिखूंगा, शॉर्टकट यूज किया जाएगा। डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे W/m
और डायरेक्ट यूज करेंगे एन बाई एन ए और डायरेक्ट यूज करेंगे वी बाई वी एम। तो हर जगह मोल लिखता हम लोग यही चीज यूज करेंगे। हाँ, रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि ये W बाई एम का मतलब वेट बाई मोलिकुलर मास गिवन पार्टिकल का नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर गिवन वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब ध्यान सुनना, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो बताइए कितना मोल होगा, या इतने मोल में कितने पार्टिकल होंगे, तो अगर नंबर की बात किया जा रहा है मोल के साथ तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सेकंड वाला। और अगर वेट वाली बात की जाए कि बताइए एक मोल हमारे पास CO2 है तो उसका मास क्या होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? फर्स्ट वाला। तो जब भी वेट को मोल के साथ रिलेट करना होगा तो पहला फॉर्मूला, जब भी कभी नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल के साथ रिलेट करना होगा दूसरा फॉर्मूला, और जब भी कभी वॉल्यूम को रिलेट करना हो किसके साथ? मोल के साथ, तो कौन सा फॉर्मूला? थर्ड वाला। चल जाएगा भाई। चलो फटाफट एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक नहीं 3-4 क्वेश्चन लिखो जल्दी से। सिंपल सिंपल है, उसके बाद से फिर वो सीट से भी करें क्वेश्चन। तो पहले वो क्वेश्चन किया जाए जो इजी है, ठीक ना, पहले एक फॉर्मूला क्लियर हो जाए इसके लिए। तो लिखेंगे हाउ मेनी मोल्स इन, कितना मोल होंगे किसमें? तो पहला क्वेश्चन 88 ग्राम CO2 में। बी क्वेश्चन 30 into 10 के पावर 25 CO2 मॉलिक्यूल्स में। सी वाला क्वेश्चन 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑफ O2 डी। एट्टी ग्राम ऑफ O2 E। क्या ये क्वेश्चन हो जाएंगे? उन्हीं तीनों फॉर्मूले पे है, बस एक एक करके लगाते जाना है, आता जाएगा। सब में मोल फाइंड करना है कि कितना मोल होंगे 88 ग्राम CO2 में। अगर हमने 88 ग्राम CO2 लिया है तो उससे कितना मोल हुआ, इतने मॉलिक्यूल अगर CO2 के हैं तो कितना मोल होगा। तो थोड़ा सा ट्राई करके देखो, अगर हो जाए तो फिर ठीक, और नहीं होता है तो फिर बताते हैं जल्दी से। और फिर बताते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं एक्चुअल में। जब ये प्रैक्टिस में रहेगा तभी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हो पाएगा, ठीक ना। अरे सब करते जाओ, फिर लाइन्स बताना, एक टू करके मत बताओ।
ऊपर है भाई, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, टाइम नहीं। चलो देखो तो सुनो पहले, एक बार बताओ, इधर देखेंगे सब लोग, इधर ध्यान दो, छोड़ दो। 88 ग्राम CO2 में कितना मोल होगा? मतलब यहाँ क्या पूछ रहा है? मोल पूछ रहा है, दिया क्या है? देखो 88 ग्राम, ग्राम किस चीज का यूनिट होता है? मास का, मास या वेट का। तो एक्चुअल में यहाँ पे वेट दिया है और मोल पूछ रहा है, और अभी मैं तुम्हें बता के आया हूँ 3 फॉर्मूला, और तीनों फॉर्मूले में हमने यही बताया है कि अगर वेट दिया है मोल पूछ रहा है तो पहला फॉर्मूला, अगर नंबर दिया है मोल पूछ रहा है तो दूसरा फॉर्मूला, अगर तुम्हें वॉल्यूम दिया है और मोल पूछ रहा है तो तीसरा फॉर्मूला। मतलब जब भी वॉल्यूम और मोल को रिलेट करना हो तो तीसरा, नंबर और मोल को रिलेट करना हो दूसरा, और जब भी वेट एंड मोल को रिलेट करना हो तो पहला। क्लियर इतनी बात? तो बस तुम्हें इतना सा करना है कि ये देखो दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। तो यहाँ दिया हुआ है वेट, दिया है भाई कि नहीं? तो अगर हमें वेट दिया है 88 ग्राम, तो हमें पूछ रहा है मोल, तो हो नहीं जाएगा। तो मोल का फॉर्मूला हमें पता है पहले से, क्या चीज है? मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर मास। वेट हमने रख दिया 88 ग्राम। अब देखो एक चीज बताते हैं, मैं जिसका भी मोल पूछा जा रहा है उसी का मॉलिक्यूलर मास रखना होगा। किसका मोल पूछा है? हम जिसका वेट रख रहे हैं उसी का मोल आएगा। अगर मैंने वेट रखा है CO2 का, तो यहाँ मोल किसका आएगा? CO2 का। और यहाँ मॉलिक्यूलर मास किसका रखा जाएगा? CO2 का। तो वेट भी रखोगे CO2 का, मॉलिक्यूलर मास भी रखोगे CO2 का, तो मोल आएगा CO2 का। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, फट से निकाल लोगे ना, क्या होगा? CO2 ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा देख लो तो भाई, 12 प्लस 32 मतलब 44, तो यहाँ रख दिया 44 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास भी किसमें होता है? ग्राम में। कट जाएगा, कितना आएगा? 2। कर लोगे? आगे देखो, इतने CO2 मॉलिक्यूल में कितना मोल होगा? मतलब यहाँ क्या दिया है? नंबर ऑफ पार्टिकल पहले दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखा है, और मोल पूछ रहा है। तो मैं तुम्हें बताया वो नंबर और मोल को रिलेट करना हो तो कौन सा फॉर्मूला? दूसरा। हमने पढ़ रखा है फॉर्मूला मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बाई एवोगैड्रो नंबर, ये पढ़ा है। और नंबर ऑफ पार्टिकल की बात करें तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं? इतने। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है हमको पता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल रख दो यहाँ पे 30 इंटू 10 के पावर 25, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6 इंटू 10 के पावर 23। अच्छा, जिसका भी तुमने नंबर यहाँ रखा है उसी का तो मोल आएगा। तो नंबर किसका रखा तुमने? CO2 का, तो मोल किसका आएगा? CO2 का। बताओ कितना हो गया भाई? 5 टाइम गया, और यहाँ क्या बचा? 10 के पावर 2, तो हो गया 5 इंटू 10 के पावर 2, मतलब कितने नंबर? 500 होंगे क्या? मतलब इतने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे? 500। चल जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑफ O2 कह रहा है कि बताइए 44.8 लीटर ऑक्सीजन का वॉल्यूम है तो कितना मोल? तो ठीक है, चलें आगे। तो ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, देखेंगे। तो जिसका मोल पूछा था O2 का, वेट रख दिया, मॉलिक्यूलर मास रख दिया। वेट हो गया 80 ग्राम दिया था, मॉलिक्यूलर मास हो गया 32। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास हमेशा ग्राम में ही होता है। तो देखो वेट भी ग्राम में दिया है, मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम में, ये लगभग कटेगा, कितनी बढ़ जाएगा बताओ भाई? हाइट बढ़ जाएगा क्या? 2.5 देख लेना तुम लोग, ठीक है। इसको देखो भाई, यहाँ दिया इतने मॉलिक्यूल ऑफ N2 हैं तो कितने मोल होंगे? मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल का नंबर दिया है और मोल पूछ रहा है, निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मोल इक्वल टू N बाई Na, और N का मतलब गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, दिया है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, एंड Na एवोगैड्रो नंबर, यहाँ रख दिया 60 इंटू 10 के पावर 30, एवोगैड्रो नंबर हो गया 6 इंटू 10 के पावर 23।
तो बताओ ये 10 टाइम जाएगा यस सर। और यहाँ पे ऊपर 7 बचेगा, तो इसका मतलब हुआ 10 into 10 के पावर 7, क्या हम इसको लिखते हैं 10 के पावर 8 यस सर। हो जाएगा। तो इतने मोल आ जाएंगे। क्या भाई इतना सब कुछ दिमाग में गया? तो अगर कुछ आइडिया लगा है तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस चैप्टर में पूरा का पूरा तुम ये सोचोगे कि मैं थ्योरी पढ़ के निकाल लूं या थ्योरी पढ़ के मुझे आ जाए, तो ये कभी नहीं होगा। तुम्हें क्वेश्चन करना ही करना है। ये पूरा चैप्टर इसलिए थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल ही है। अब यहाँ सोचोगे कि खूब बढ़िया बढ़िया डिफिनीशन लिखवाया जाए, तो वो सब नहीं है यहाँ पे। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, और नहीं कर पाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? और ये चैप्टर तुम्हारा अच्छा हो गया तो समझ जाओ कई सारे चैप्टर तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे न्यूमेरिकल वाले, क्योंकि मोस्ट ऑफ चैप्टर्स में मोल 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 सुनने को मिलेगा। 12th में जाएंगे सॉल्यूशन चैप्टर है, पूरा सॉल्यूशन का आधा चीज मोल पे डिपेंड करेगी। फिर हम आगे पढ़ जाएंगे और भी चैप्टर्स हम लोग पास, वहाँ भी आएगा ये चीज। तो ऐसा नहीं है कि ये बस तुम्हारा इसी चैप्टर लेना देना है, ये कई जगह यूज होगा। और फिर उस केस में तुम्हारे वो चैप्टर भी चौपट हो जाएंगे अगर ये तुम्हें नहीं आता है तो बिल्कुल सावधान और सचेत रहने की जरूरत है। ठीक है भाई? सावधान का नाम सुने हो ना? इसे क्या तुम लोग बोल रहे हो? अमेरिका से हो क्या तुम लोग? यही क्यों ना? तो ठीक है, नोट करो भाई जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन चले ना? थोड़ा हाथ जल्दी नहीं चलाएं। अब जो आज क्लास में नहीं है उसका तो गेम हो गया, समझ जाओ। ठीक है ना? अब वो अगले क्लास में आके भी नहीं कुछ कर पाएगा। अच्छा वीडियो बना रहे चलिए, नहीं तो वो मजा नहीं आएगा वीडियो में, जो हर चीज का अपना अपना मजा है, समझ रहे ना? क्या फिल्म देखा तुम लोग? मोबाइल में फिल्म देखना और वही फिल्म तुम हॉल में देखना, दोनों का अलग अलग लेवल है। मतलब तुम मोबाइल में देख के तुम्हें लगेगा बहुत अच्छी फिल्म है, तब भी लगेगा कि बहुत कम चलाओ फिल्म है, ठीक है। और हॉल में देख लो तब सड़ाटी फिल्म होगी ना तो फ्लॉप हो जाएगी। वो जब तुम देख के निकलो तो लगेगा बहुत बढ़िया फिल्म था, बाद में पता चलता है बहुत बेकार था, वो भी कह रहा बेकार, वो भी कह रहा बेकार, तो बेकार था। लेकिन उस समय तुम्हें रियलाइज नहीं होगा क्योंकि तुम हॉल में देख रहे थे। और ये होता है नहीं थोड़ा सा। ऐसे हम लोग फिल्म देखने गए थे, पता नहीं कौन सा सलाटी से फिल्म देखने गए थे, कोई मतलब फिल्म था भूत टाइप की फिल्म थी कोई। मतलब हम लोग कैसे घूम रहे थे रैंडमली, तो मतलब पहुंच गए वहीं पे सिनेमा हॉल के बगल में। एक लोग कहे कि आए हैं तो देख ही लेते हैं, और उसके पहले देखो कभी हम लोग सिनेमा हॉल में नहीं गए थे, मतलब वो पहली बार था हम लोग का रैंडमली। तो कह रहे देखो कितना टिकट लगता है। अब सोचो ये अभी तुम लोग जेब में बहुत पैसे रहते हैं, हम लोग जेब में नहीं रहते थे क्यों, घर वाले देते ही नहीं थे। 5 रुपये ले लो, एक सप्ताह चलाना है, अब मांग के बीच में तो मांग बेहोश कर देंगे सब। अब सोचो उतने पैसे कैसे काम चलेगा। बाई चांस सबके जेब में लगभग उतना था जितने का टिकट मिल जाता है। लोग टिकट लिए, अंदर गए, फिल्म देखे, बाहर निकले तो खूब तारीफ की, बहुत बढ़िया फिल्म था, एकदम डरा ही दिया था। मतलब सोचो काँप ही नहीं रहते बस हम लोग, चिल्ला ही नहीं रहते, पर चिल्ला तो रही थे, मतलब रोने वाला चिल्ला नहीं रहते। और बाद में जब घर आए हम लोग तो घर पे भी 2-4 लोग थे, तो वो लोग मोबाइल में देख लिए थे, वो कह पाए बहुत बेकार फिल्म है। तो तब 3 दिन बाद फिल्म फ्लॉप हो गई है, तो उन्होंने कहा बहुत बेकार फिल्म है। लेकिन उस समय तो हम लोग को रियलाइज नहीं था कि फिल्म बहुत बढ़िया है या खराब है। लेकिन हॉल में देखने का ही मजा इतना था कि बहुत बढ़िया लगा हम लोग को, और पहली फिल्म थी हॉल में हम लोग की, समझ रहे हो ना? तो वो एक अलग ही लेवल था, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्लास में पढ़ना और फोन में पढ़ने में अंतर तो है, वो ठीक है रिकॉर्ड है, चीज़ें हो जाएंगी, बट फिर वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग। तो लिखेंगे, अब थोड़ा सा एक बात सुनना, पहले मैं क्वेश्चन करने से पहले 2 चीज़ें बता दूँ। जैसे अभी हमने लिखा है मोल इक्वल टू वेट बाई मॉलिक्यूलर मास, और फिर लिखा है मोल इक्वल टू N/Na,
और फिर लिखा है मोल इक्वल टू V बाई Vm। ये 3 फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने। तो क्या मैं इन तीनों को आपस में बैलेंस करके लिख दूं क्या? मतलब ऐसे लिख सकते हैं, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास जस्ट बराबर होगा N बाई Na के, और ये जस्ट बराबर होगा V बाई Vm के, क्योंकि ये भी मोल है, ये भी मोल है और ये भी मोल है, तीनों मोल है, तो इसका मतलब कि तीनों को आपस में हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान सुनना भाई, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ये चीज है हमारे पास और उसका वेट दे दिया, जैसे मैं कह दूं कि बताइए मेरे पास 44 ग्राम CO2 है, क्या बोला मैं? 44 ग्राम CO2 है, तो बताइए 44 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल होंगे? आपसे कह रहा है कि ये एक सैंपल है और इस सैंपल में 44 ग्राम CO2 है, तो बताइए 44 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ 44 ग्राम दिया है, मतलब क्या दिया है? मास दिया है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ CO2 ये पूछ रहा है। तो देखो वेट से डायरेक्ट नंबर में अगर तुम्हें जाना है तो या तो तुम ये कर लो कि वेट से तुम आ जाओ पहले कहां पे, वेट बाई मॉलिक्यूलर मास लगा के मोल निकाल लो, और मोल से तुम आ जाओ कहां पे भाई, नंबर में, क्योंकि मोल इक्वल टू हमने पढ़ा है N बाई Na। तो ये 2 स्टेप में करो या यहीं पे लगा दो डायरेक्ट, तो भी वही बात है। तो वहां पे 2 अलग अलग जगह करना पड़ेगा और यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से मेरी लाइन सुनो, अगर कहीं आपको वेट दिया गया है और नंबर पूछ रहा है तो डायरेक्ट इन दोनों फार्मूले को रिलेट कर देना कि ये इक्वल टू ये, बस हो गया गेम। मतलब कि यहाँ वेट रख देंगे जिसका हमें दिया है, उसका मॉलिक्यूलर मास रख देंगे, तो उसी का नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। कर लोगे? अगले सुनना, जैसे कई बार तुम्हें कह देगा कि ये हमारे पास सैंपल है और इसमें नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इतने हैं, नंबर दे दिया कि इतने CO2 मॉलिक्यूल हैं या इतने O2 मॉलिक्यूल हैं, तो बताइए टोटल कितना वेट होगा इतने मॉलिक्यूल का। मतलब यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिकल दे दिया और वेट पूछ रहा है, तो जब नंबर दिया है और वेट पूछे तो फिर इसी को रिलेट कर देना, नहीं हो जाएगा? कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे ग्लाइन सुनना, ये दोनों फार्मूला हमेशा हम रिलेट कर सकते हैं, चाहे कोई सॉलिड हो, चाहे कोई लिक्विड हो, चाहे कोई गैस हो। लेकिन अगर मैं इसके साथ रिलेट करना चाहता हूं, इसको चाहे इसको, तो वहां पे टर्म एंड कंडीशन क्या होगी कि उसका गैस होना जरूरी है। अगर हमसे कह दिया जाए कि हमारे पास एक सैंपल है जिसमें इतने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल हैं, तो बताइए इतने CO2 मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। दिख रहा है तुम लोगों को? मैं ये बोल रहा हूं कि इतना CO2 मॉलिक्यूल हमको दे दिया, नंबर दे दिया, और पूछ रहा है कि इतने CO2 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो कितना जगह घेरेगा, कितना वॉल्यूम कवर करेगा। क्या हम नंबर जान करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं? मतलब इसको और इसको तब एक साथ रिलेट करना होगा, नंबर दिया है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये वाला फार्मूला इसके साथ रिलेट कर देना, ठीक है ना? और ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि CO2 क्या है, गैस है, तो गैस का नंबर दिया है, गैस का वॉल्यूम पूछ रहा है, कर लिया हमने फटाक से, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए मेरे पास, ये हमारे पास वाटर भरा है एक कंटेनर में, और कह रहा है इसमें हमने 56 ग्राम वाटर भर रखा है, ध्यान से मेरा सुनना, 56 ग्राम वाटर भर रखा है, तो बताइए ये कितना वॉल्यूम कंटेन करेगा। तो तुमने क्या दिया है, 56 ग्राम क्या हुआ, वेट हुआ ना, तो तुमने वेट दे रखा है और पूछ रहा है वॉल्यूम। तो क्या हम इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ रिलेट कर सकते हैं? नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है, और हमने तुम्हें बताया था इस फॉर्मूले को उसी के साथ रिलेट करना जो गैस हो। इसका यूज हम कभी भी लिक्विड एंड सॉलिड के साथ नहीं करेंगे। मतलब अगर इस फॉर्मूले को तुम्हें रिलेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ कहां करोगे, गैस के केस में। मतलब यहाँ पे अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना है तो तुम इस फॉर्मूले को एक साथ रिलेट मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। आ तो जाएगा वॉल्यूम,
लेकिन जो तुम्हें एक्चुअल वॉल्यूम आना चाहिए वो नहीं आएगा, कुछ और आ रहा है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। मतलब अगर तुम्हें यहाँ से वॉल्यूम निकालना है तो तुम्हें वेट पता है, तो तुम्हें निकालना होगा पहले मोल, फिर तुम्हें डेंसिटी का हेल्प लेकर के तब जाकर के वॉल्यूम निकालना होगा। वो बताया जाएगा तरीका कैसे निकालेंगे हम लोग। तो किसी लिक्विड का वॉल्यूम निकालना है, किसी सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालते हैं वो अलग तरीका है। मतलब तुम इस फॉर्मूले में वॉल्यूम देख करके कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे भाई वेट दिया है वॉल्यूम पूछ रहा है, इन दोनों को बराबर कर दो फट से, गलत हो जाएगा। सिर्फ कहां पर तुम बराबर करना, जब गैस होगा, जब गैस का वेट दिया हो, गैस का नंबर दिया हो तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। लेकिन किसी सॉलिड का वेट दिया हो, किसी लिक्विड का वेट दिया हो तो हम वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, इन दोनों को रिलेट नहीं करेंगे। कुछ पल्ले पड़ा? तो इन दोनों फॉर्मूले को हम कब कब रिलेट कर सकते हैं? किसी कंडीशन में, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हम इनके साथ कब रिलेट करेंगे? जब कोई गैस होगा तभी। ये लाइन ध्यान रखना भाई, क्योंकि ये गलत कराएगा क्वेश्चन बहुत सारा, ठीक है ना। और यही बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी कर देगा। थोड़ा सा इसको रफली नोट कर लो फटाफट। इससे ये बात समझ में आनी चाहिए तुमको कि सॉलिड लिक्विड गैस में यूज करना है, और ये सिर्फ गैस के साथ ये फॉर्मूला रिलेट होगा, इधर भी इधर भी। जाके खूब हाल चल ले रहा बढ़िया से। तुम जंग लड़ने जा रहे हो, हथियार ही लेके जा रहे हो, जिंदा हो गए। मान लो तुम मारकाट करने जा रहे हो, भाला तलवार नहीं लेके जाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा हाथ काट डालेंगे सब, पैर काट डालेंगे सब, और फिर वहीं कहीं खूंटी में लटका देंगे सब, यही होगा। तो जब भी जंग में जा जाता है तैयार होके जाता है। पुराने टाइम में लोगों को देखे होंगे, खूब बड़ा बड़ा सा सूट पहनते थे, टोपा पहनते थे, हाथ पहनते थे, ढाल लेते थे, तलवार लेते थे। क्यों इतना करते थे? सेफ्टी के लिए। और तुम भी आ रहे हो पढ़ने, बिना बुक के चले आओ, बिना पेन के चले आओ, तो वही हालत है तुम्हारी। या तो गए हो लेकिन बिना हथियार के, तो क्या होगा? बस हवा हवा में बातें। इधर से तीर चलेगा तो तुम्हारे कान के बगल से निकलेगा, एक तीर चलेगा तो हो सकता है कान के पास तक जाए और फिर वो रिटर्न मार दे। जो इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे दिमाग तक जाएगा, लेकिन जब तक तुम लिख करके उसको दोबारा नहीं पढ़ोगे तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। समझ लो ना। तो पढ़ना तो वही है, लोग समझ भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन जब उसे दोबारा तुम अपने मन से नहीं करोगे, तिबारा अपने मन से नहीं करोगे, तो उस पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं रहता है। वो भी तुम्हें याद है, अभी तो तुम सब कर दोगे, अभी किसी को पढ़ा भी दोगे, लेकिन एक महीने बाद जब तुम खुद ही खोलोगे ना तो तुम्हें कह लगेगा कि भाई बराबर पढ़ने की जरूरत है, एक बार कोई पढ़ा दे, ऐसा फील होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि तुम भूलोगे धीरे धीरे। तो जब तुम लिखे रहोगे, जब तुम्हारे पास डाटा वो अवेलेबल रहेगा तो उसको रिवाइज कर सकते हो। और यहाँ चले आ रहा है वैसे ही चलो ना। विवेकानंद के बाद चाचा हूँ, एक बार सुन लूंगा तो जीवन में नहीं भूलूंगा मैं, है? मतलब विवेकानंद के बारे में ऐसी बात बोली जाती है कि वो एक बार जो चीज पढ़ लेते थे बोलते नहीं थे, और तुम उनसे भी एक कदम आगे हो, इसलिए बोला उनके चाचा हो, है? चलो भाई, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे लिखेंगे भाई, फाइंड द वैल्यू। क्या निकालना है? तो ऐसे लिख रहे हैं, लेना 88 ग्राम CO2 का निकालना है। कितने नंबर ऑफ CO2 होंगे? समझ जाओगे ना भाई। 88 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल होंगे ये तुम्हें निकालना है। बी क्वेश्चन 60 ×
इंटू 10 के पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल में कितना वॉल्यूम होगा CO2 मॉलिक्यूल का, ये निकालना है। सी क्वेश्चन। $68 ग्राम NH3 मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल होंगे, निकालते जाओगे ना? यस सर। ये दिया है और ये निकालना है। 10 मोल H2O दिया है, वॉल्यूम निकालना है H2O का। ग्राम O2 मॉलिक्यूल दिया है, इसका निकालना है तुम्हें वॉल्यूम ऑफ O2। चलो भाई इतना कर दो, क्या ही हो जाएगा, थोड़ा ट्राई करेंगे इसको। देखो जैसे हमने फॉर्मूला बताया है उसी तरह से रिलेट करना है। एक दिया है, दूसरा पूछ रहा है, तो जो जो दिया है देखो क्या उन दोनों फॉर्मूलों को आपस में रिलेट कर दिया जाए तो आ जाएगा। जल्दी करेंगे। लाया भाई आंसर? पहला क्या क्या आ रहा है? 12 into 10 के पावर 46। दूसरा पेंडिंग में है जल्दी करो 22 4। थर्ड का जल्दी करेंगे भाई। चलिए भाई आते हैं, टाइम नहीं है, बता दीजिए थोड़ा सा। सुनो भाई पहले एक बार बताओ क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। यहाँ देखो तो फॉर्मूले में ये क्वेश्चन देखो तो 88 ग्राम CO2 तुम्हें दिया है, मतलब ये CO2 क्या दिया है? वेट। और क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ CO2। बताओ भाई, वेट दिया है और क्या पूछ रहा है? नंबर। तो वेट वाला फार्मूला और नंबर वाला फार्मूला रिलेट कर दो। वेट का फार्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर मास और नंबर का होता है N/Na। तो तुम्हें वेट दिया है, कितना वेट दिया है भाई? तो वेट दिया है 88 ग्राम। और ये बताओ किसका नंबर पूछ रहा है? CO2 का। तो जिसका नंबर पूछ रहा है CO2 का, तो CO2 का यहाँ पे पहली चीज क्या कर दो? मॉलिक्यूलर मास रख दो। यहाँ मॉलिक्यूलर मास किसका रखोगे? CO2 का। वेट रखोगे CO2 का, नंबर रखोगे CO2 का, मतलब ये निकलेगा चाहे रखोगे कोई भी हो, और ये अवोगाड्रो नंबर तो पता ही है। तो वेट दिया है CO2 का रख दिया। मॉलिक्यूलर मास CO2 क्या होता है? 44। तो 44 ग्राम हो गया CO2 का मॉलिक्यूलर मास। ये जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं भी दिया है तो ये आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है भाई। और यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर 6 × 10 के पावर 23, क्या ये 2 टाइम जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। देखो क्या हो गया, ये तो कैसा गया?
ये हो गया, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6 इंटू 10 के पावर 23 एंड ये 2 हो गया Yes, sir. ना ना, ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 के पावर 23, ये हो गया नंबर ऑफ CO2। क्या कोई दिक्कत? देखो ना भाई, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो होगा 2 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 23, 12 हो गया 10 के पावर 23। तो हमसे जो पूछा था वो था नंबर और जो दिया था वो था वेट। तो जो दिया है उस वाले फार्मूले को जो पूछ रहा है उसके साथ रिलेट कर दो। तो दिया था वेट और पूछा था n, तो दोनों को आपस में रिलेट कर दिया। कर लोगे? यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ क्या दिया है? यहाँ दिया है इतने मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मतलब जब नंबर दिया है इसका मतलब क्या है? नंबर वाला फार्मूला। पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम। तो ये बताओ, वॉल्यूम पूछ रहा है तो क्या गैस का है क्या ये भाई? नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। CO2 क्या होता है? गैस होता है। तो ये गैस का ही नंबर दिया है और गैस का ही वॉल्यूम पूछ रहा है, मतलब वॉल्यूम वाला फार्मूला और नंबर वाला फार्मूला आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो रिलेट कर दो। फार्मूला आपको पता है नंबर वाला, N/Na इक्वल टू V/Vm। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर हमें n दिया है, n कितना दिया है? 60 इंटू 10 के पावर 23। एवोगैड्रो नंबर होता है 6 इंटू 10 के पावर 23। और वॉल्यूम ये पूछ रहा है, तो वॉल्यूम हमें निकालना है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है भाई? 22.4 लीटर। ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 10 टाइम जाएगा। इसको इधर कर दो, तो इधर कर दोगे तो 22.4 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा? 224 लीटर। ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ CO2 हो जाएगा। हो गया। इसी तरह से करना है, कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना? तो जिसका देखो, हमें बस यहाँ पे ये सीखना है कि क्या कौन सा फार्मूला हम रिलेट करें। तो जो दिया है और जो पूछ रहा है उन दोनों को रिलेट कर देना है, बस खत्म। जैसे यहाँ पे वेट दिया था, नंबर पूछा था, तो वेट वाला फार्मूला नंबर वाला फार्मूला बराबर कर लिया। यहाँ पे नंबर दिया था, वॉल्यूम पूछा था, तो नंबर वाला फार्मूला वॉल्यूम वाला फार्मूला आपस में रिलेट कर लिया। उसी तरह से यहाँ पे क्या दिया है? वेट दिया है और क्या पूछ रहा है? नंबर। तो यहाँ पे वेट बाई मॉलिक्यूलर मास जस्ट बैलेंस कर देना है N/Na के साथ। तो यहाँ वेट दिया है, वेट रख देना। मॉलिक्यूलर मास तुमको रखना पड़ेगा भाई, NH3 का मॉलिक्यूलर मास रख देना, नंबर आप आ जाएगा NH3। कर लोगे? उसी तरह से यहाँ भी है, यहाँ तो कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट करना है। 10 मोल दिया है और वॉल्यूम पूछ रहा है, नहीं कर लोगे? 1 मोल, पहले बताओ गैस फॉर्म में दिया है वाटर, मतलब ये भी गैस हो गया, लिक्विड नहीं दिया है। गैस फॉर्म में दिया तो कोई टेंशन ही नहीं है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम क्या होता है तुमको पता है? 22.4 लीटर। तो 10 में क्या हो जाएगा? तो 22.4 इंटू 10 कर देना है, बस खत्म बात। 224 लीटर। यहाँ बताओ, यहाँ दिया है 64 ग्राम ऑफ O2 और पूछ कर रहा है वॉल्यूम। ये बताओ ऑक्सीजन क्या है? गैस। गैस का वॉल्यूम पूछ रहा है और उसी का वेट दिया है, तो वेट बाई मॉलिक्यूलर मास बाई V/Vm। क्या ये आपस में रिलेट कर देंगे? तो यहाँ रख देना है वेट, O2 का यहाँ रख देना मॉलिक्यूलर मास, निकालना है V और मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 22.4। देखो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में लोगों को जो कंफ्यूज करेगी वो होती है कि m कहाँ से आ रहा है। तो देखो भाई, जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पे किसका पूछा है? O2 का पूछा है वॉल्यूम, तो O2 का ही मॉलिक्यूलर मास तुम्हें रखना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज लोग नहीं समझ आती है Vm कहाँ से आ रहा है। तो Vm फिक्स है भाई पहले से ही, मोलर वॉल्यूम इसको बोल रहे हैं, और हमने ऊपर ही बताया है मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? 22.4 या 22.7। फिर Na कई लोग नहीं समझ आता थे, एवोगैड्रो नंबर है, ये भी फिक्स है, 6 इंटू 10 के पावर 23 या 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये यूज करना है। बस इजी क्वेश्चन थे, हो जानी चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत इजी और अब थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे आए थे। कल जो क्वेश्चन करेंगे इन दोनों की प्रैक्टिस अगर है तभी आगे बढ़ पाएंगे हम लोग, क्योंकि कल जो क्वेश्चन वो करेंगे थोड़ा सा जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो सब करेंगे, मतलब मॉड्यूल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो कल मॉड्यूल के साथ फॉलो आना, कोई गैप मत करना।
और उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे पूछा जाएगा कि किसके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है, नंबर ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा है, नंबर ऑफ मास ज़्यादा है, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। किसके पास मोल ज़्यादा है, तो ये कैसे निकाला जाता है, कैसे कम टाइम में निकालेंगे हम लोग, ये चीज़ सीखा जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लें। आज इतना ही रखते हैं, आगे कहानी कल। ठीक है भाई, चलो बस आज इतना ही।